सोचो, एक ऐसा मंदिर जहाँ की मूर्तियाँ कभी पूरी बनी ही नहीं, जहाँ समुंदर इतना पास होते हुए भी उसे छू नहीं पाता और जहाँ जाति पात का कोई मतलब ही नहीं होता। ये कहानी है सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है विश्वास, अहंकार, भक्ति और एक ऐसे राज की जो आज तक दुनिया को कंफ्यूज करता आया है। और इस कहानी का हीरो कोई देवता नहीं, एक इंसान है, राजा इंद्रद्युम्न। बहुत पुरानी बात है। उड़ीसा के एक शांत और समृद्ध राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वो एक पावरफुल किंग थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी भक्ति। उनके पास सब कुछ था, राज्य, धन, सेना, लेकिन दिल में बस एक ही नाम था, श्री कृष्ण। हर सुबह, हर शाम वो बस एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दो। और शायद भगवान ने उनकी बात सुन ली थी। एक रात सब कुछ नॉर्मल था। राजा अपने महल में सो रहे थे। तभी अचानक एक तेज प्रकाश उनके कमरे में फैलता है और उस रोशनी के बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उनकी आवाज शांत थी लेकिन गहरी, इंद्रद्युम्न। राजा तुरंत हाथ जोड़ देते हैं, प्रभु आप। कृष्ण मुस्कुराते हैं, मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां एक संदूक में समुंदर के हवाले की गई थी और अब वो संदूक तुम्हारे राज्य के किनारे तक पहुंच चुका है। राजा की सांसें तेज हो जाती हैं। मैं चाहता हूं तुम उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाओ जिसका नाम होगा जगन्नाथ मंदिर। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्रभु ये मेरा सौभाग्य होगा। और तभी सपना टूट जाता है। सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न ने राजसभा दिया। रानी समेत सभी को अपना सपना के बारे में बताए। सभी मंत्री, सैनिक और शिल्पकार बुलाए गए और बिना एक पल वेस्ट किए मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। दिन रात काम चलता रहा और कुछ ही समय में एक भव्य अद्भुत मंदिर तैयार हो गया। सब लोग खुश थे। राजा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, प्रभु आपका आदेश पूरा हुआ। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। जैसे ही मंदिर पूरा हुआ, अचानक आसमान बदल गया। तेज आंधी, बिजली और फिर समुंदर की भयंकर लहरें। लोग चिल्लाने लगे, महाराज समुंदर उथल रहा है। और कुछ ही पल में वो लहरें मंदिर तक पहुंच गईं और एक ही झटके में सब कुछ मिटा दिया। मंदिर जो अभी बना था मिट्टी में मिल गया। राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से मंदिर बनवाया। फिर से वही हुआ। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार और फिर पांचवी बार। हर बार समुंदर जीत गया और राजा हार गए। राजा महल के एक कोने में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, मैंने आपका आदेश माना, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? राज्य का खजाना खाली हो चुका था, लोगों का विश्वास टूट रहा था और राजा के पास अब कोई जवाब नहीं था। तभी एक दिन दरबार के दरवाजे पर एक संत आते हैं। सिंपल कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा तेज। वो सीधा राजा के पास जाकर कहते हैं, राजन, परेशान क्यों हो? राजा हैरान, आप कौन हैं? संत मुस्कुराते हैं, बस एक राही जो तुम्हारी मदद करने आया है। राजा अपनी कहानी बताते हैं, सब कुछ। संत शांत होकर सुनते हैं और फिर कहते हैं, इस बार मंदिर नहीं टूटेगा। संत कहते हैं, जहाँ से समुंदर हर बार आता है वहाँ एक छोटा सा चबूतरा बनाओ, मैं वहाँ बैठकर भक्ति करूंगा। राजा को समझ नहीं आता, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इस बार वो सिर्फ विश्वास करते हैं। मंदिर फिर से बनने लगता है और संत समुंदर के सामने बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके, ध्यान में। इस बार मंदिर बन गया और हैरानी की बात, समुंदर ने उसे छुआ तक नहीं। सब लोग खुश थे, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई, मूर्तियां। जो भी मूर्ति बनाई जाती वो टूट जाती। कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी आता है, मैं मूर्तियां बना सकता हूँ। सब उसे देखते हैं। राजा पूछते हैं, सच? वो कहता है, हाँ, पर एक शर्त है, जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा तुरंत मान जाते हैं। बूढ़ा आदमी एक कमरे में बंद हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। अंदर से कोई आवाज नहीं, न खाना न पानी। लोग डर जाते हैं, कहीं वो मर तो नहीं गया। राजा टेंशन में आ जाते हैं और फिर एक डिसीजन लिया जाता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। सब अंदर दौड़ते हैं और जो वो देखते हैं वो उन्हें हिला देता है। अंदर कोई आदमी नहीं है, सिर्फ 3 मूर्तियां हैं, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। लेकिन उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने।
सब शौक में। तभी एक आवाज गूंजती है, यही मेरी इच्छा थी। राजा समझ जाते हैं, वो बूढ़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो स्वयं भगवान थे, जो अपनी इच्छा से अधूरी मूर्तियां बनाकर चले गए। कुछ दिनों बाद फिर से समुंदर में तूफान आता है। लोग डर जाते हैं, अब क्या होगा? लहरें उठती हैं, तेज और मंदिर की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन इस बार जैसे ही वो संत के पास पहुंचती हैं, वो रुक जाती हैं, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। आज भी ये मंदिर वैसे ही खड़ा है, मूर्तियां वैसे ही अधूरी हैं, समुंदर वैसे ही पास है, लेकिन कभी उसे छू नहीं पाता। तो सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो सब कंट्रोल करती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान सबके हैं तो फिर हम उन्हें जाति और भेदभाव में क्यों बांट देते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपका क्या मानना है। क्या ये सच है या सिर्फ एक रहस्य?